ऐसा ये फरमाइए कि मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चल सकता है? अगर तो आप मेरी जाती राय पूछ रहे हैं तो वो कुछ और होगी, लेकिन अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात पूछ रहे हैं तो इसकी मिसालें मौजूद हैं। क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिविलियन जो है उसके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चल सकता है। तो अभी पिछले साल की बात है, ये जो 2021 गुजरा है, तो एक रिटायर्ड मेजर जनरल साहब जो हैं उनका जो बरखुरदार था, जो कि कंप्यूटर इंजीनियर है, उसने आर्मी चीफ के बारे में एक खत लिखा और वायरल कर दिया। वो खत उसने बहुत से फौजी अफसरान को भेजा, ईमेल भी किया। तो उस खत की बुनियाद पर उनके खिलाफ पहले इस्लामाबाद पुलिस ने एक FIR दर्ज की ताज़ीज़ात पाकिस्तान की दफ़ा 131 के तहत, और एक मजिस्ट्रेट ने वो मुकदमा दर्ज किया उनके खिलाफ। उसके बाद उस लड़के को फौज ले गई और उन्होंने कहा जी हमने इस पे मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाना है, कोर्ट मार्शल करना है इसका। तो उस बच्चे का जो वालिद था, रिटायर्ड मेजर जनरल, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की और ये उसने प्ली ली कि ये सिविलियन है, इस पे आप आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा जी कि ये अब जो भी इसका फैसला करना वो मिलिट्री कोर्ट ही करेगी, और मिलिट्री कोर्ट ने आर्मी एक्ट की सेक्शन 31D उसके तहत मुकदमा चलाया और उस लड़के को फिर सजा होगी 10 साल कैद की। तो उस वक्त इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो मुकदमा कोर्ट में, हाई कोर्ट में चल रहा था, तो जो एडवोकेट जनरल थे उनसे पूछा गया कि जी आपका क्या मौक़िफ़ है, तो उन्होंने कहा जी चलाना तो चलाएं। तो ये इमरान खान की हुकूमत थी जो उसको चाहिए था कि उस वक्त वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करती कि सिविलियन है, तो इस पर मुकदमा जो है स्टैंड नहीं लिया। तो अब वही सूरत हाल पैदा हो गई है। तो आज मैंने ये सवाल अहमद अवैस साहब से पूछा जो कि पंजाब के साबिक एडवोकेट जनरल हैं, लेकिन फिर आप नवाज शरीफ के खिलाफ भी चलाएं और मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ भी चलाएं। वो तो जाहिर है वो पुरानी केस हो गए ना सारे, या तो गवर्नमेंट चला लेती उस वक्त। तो मुझे लग रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बात उसी तरफ जा रही है और इसमें जो वफाकी वजारत दफा है उसकी कंसेंट शामिल है। ठीक है। अच्छा आसमा साहब ये फरमाइएगा कि शहबाज गिल साहब का केस जो है ना बड़ा बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने फरमाया और अब वो कह भी रहे हैं कि मेरी पार्टी लाइन थी और जो पार्टी का मौक़िफ़ था मैंने वही बयान किया और मैंने अपने तौर पे नहीं किया। अब दूसरा बाकी पार्टी के कुछ लोग कभी दाएं कभी बाएं कोई दरमियाना रास्ता इख्तियार कर रहे हैं कि अल्फाज मुनासिब नहीं थे, कुछ लफ्ज़ों का चुनाव बेहतर हो सकता था, मौक़िफ़ भी कुछ कहते हैं कि ठीक नहीं, उनका इनफरादी मौक़िफ़ है। अब शहबाज गिल साहब का एक मौक़िफ़ है, पार्टी का दूसरा मौक़िफ़ है। इस सारे मामले में ऐसा लगता है शहबाज गिल साहब अकेले हो गए, जैसे डंप कर दिया गया उनको, ना उनकी फैमिली आ रही उनसे मिलने के लिए, ना पार्टी का कोई बंदा किसी जगह। आयरनी है ये बिल्कुल कि एक बयान जो कि बाकायदा जब वो, अगर आप उनको सुने, और आपका तो बड़ा तजुर्बा है, मीर साहब का भी, मीर साहब का ज्यादा है, तो वो जब वो पढ़ रहे थे, यानी जब वो बोल रहे थे, तो आप देखिए कि साफ वो लग रहा था कि वो पढ़ा, बड़ा सोच समझ के नापा तोला वो बोल रहे थे। और रेडियो करने वाले, टीवी करने वाले, ये मुश्किल लफ्ज़ जो है बंदा एक्सटेम्पोर नहीं बोल सकता, ठहराओ, फिर बाकायदा उन्होंने पॉजेस भी दिए हैं, बाकी चीजें भी। तो ये मेरा ख्याल है कि एक सोचा समझा लिखा पढ़ा बयान था जो कि उन्होंने दिया, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब ये उन्होंने खुद दिया, ये फैसला करना है जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है कि ये उन्होंने खुद दिया या उनसे किसी ने कहा कि आप ये लिखें, और किसी मशावरत या मशीरों के साथ बैठ के उन्होंने किया और पार्टी लीडरशिप जो है उसको एतमाद में लेकर किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो एतराफ कर रहे हैं कि मैंने ये जो कुछ लिखा बोला ये पार्टी की पॉलिसी थी, तो इसका मतलब है कि पार्टी लीडरशिप से भी पूछा जा सकता है कि क्या आपकी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर कि नहीं, उनका भी ट्रायल हो सकता है कि आप इसके पीछे कि नहीं। फर्क जो है चॉइस वो ये है कि जो ये कंपेयर करते हैं ना इसको कि बाकी लीडर्स ने बिल्कुल स्टेटमेंट दिए हैं, हम खुद जो मिलिट्री की जो गैर आईनी इक़दाम है हम उसके ऊपर बात करते हैं, हर जगह पे जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, जनरल के खिलाफ, जनरल अयूब खान के खिलाफ, जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है वो गैर आईनी रही है, पाकिस्तान के इदारों की वो गैर आईनी मुदाखलत रही है, उसके खिलाफ आप भी लिखते रहे, हम भी बोलते हैं, ये सियासतदान भी बोलते हैं। उसके ये क्या कर रहे हैं, ये तासुर दे रहे हैं कि ये जो 98% आपकी आर्मी है ये आपके साथ नहीं है, ये इमरान खान की और उनकी फैमिली हमारे साथ है और वो हमारी बात माने। यानी आप चीफ ऑफ स्टाफ हैं
और आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान है, लिहाजा उनकी बात मानी जाए, उनकी बात सुनी जाए, और उनको अलग कर दिया अपने पूरे जो निचले तमाम तबकात थे फौज के अंदर, उससे उनकी क़यादत को, लीडरशिप को अलग कर दिया। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। आपको जावेद हाशमी साहब का भी वाकया याद होगा, उन्होंने खत पढ़ा था सिर्फ उनकी को, और ज्यादती हुई उनके साथ, पार्लियामेंट के अंदर पढ़ा, कैफेटेरिया के अंदर पढ़ा, और 6 साल सजा उन्होंने नाकर्दा जुर्म की जो है वो भुगती थी, और कोई उन्होंने लिखा भी नहीं था, कोई इंटेंशन भी नहीं थी, उनके घर के ऊपर वो जो है वो खत फेंका गया था। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा कॉपी भी कोई नहीं है किसी जी, उसके पास किसी के पास भी कॉपी नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा डिफरेंट सा केस है, और इसमें अंदर इंटेंशन भी देखनी है, इसके अंदर ये भी देखना है कि ये कहां से आया, क्यों आया, किसने लिखवाया। अच्छा, पार्टी उनका तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं कर रहे, उनके पीछे खड़ी क्यों नहीं हुई? यानी कोई शख्स उनसे मिलने नहीं जा रहा जी, ये तो खैर, और वकील भी करने के लिए तैयार है। कल उस्मान डार साहब उन्होंने कहा जी वो खुद अमीर आदमी अपना वकील खुद करेंगे, पार्टी तो नहीं करेगी। बस इस पे तो ये आलम तन्हाई है, इस पे क्या किया कहा जाए, क्या बोला जाए। तो इसका इमरान खान साहब ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को अकेला छोड़ दिया। आज उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कल फिर भी उन्होंने एक जुमला बोला था, आज तो उनके बारे में कोई उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। ठीक है, अभी से ये फरमाइएगा कि अगर आज या कल शहबाज गिल साहब वादा माफ गवाह बन जाते हैं तो फिर पार्टी की क्या हैसियत होगी? देखिए, पहले तो मैं हामिद मीर साहब की गुफ्तगू में एक छोटी सी गिरा लगाना चाहूँगा। वो ये है कि इन्होंने जो मिसाल दी, मैं उससे भी ज़्यादा मिसाल देना चाहता हूँ। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए किसी सिविलियन का कोर्ट मार्शल होने की जो टर्म है वो इस्तेमाल की थी जनाब नवाज शरीफ साहब ने जब वो वज़ीर आज़म थे दूसरी बार, और उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को कहा था कि नजम सेठी के खिलाफ जो है वो आप आर्मी एक्ट के जरिए जो मुकदमा चलाएं। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनसे पूछा कि ये कैसे हो सकता, उन्हें भी नहीं पता था। तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपने वकला से पता कर लिया, आप इसके तहत पता करवाएं। और जनरल परवेज मुशर्रफ जब GHQ गए तो उन्होंने अपने मुतलका माहिरीन से पूछा, तो उन्होंने बताया जी हाँ, वज़ीर आज़म दुरुस्त कह रहे हैं, एक शक है जिसके जरिए हम नजम सेठी को भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो मिलिट्री कोर्ट का शौक है, ये तो बहुत सारे लोगों में हमेशा से पाया जाता है कि उन लोगों को कहने की वजह से, कोई बात कहने की वजह से, या कोई बात करने की वजह से, या मुमकिन होता तो शायद सोचने की वजह से भी उन्हें किसी न किसी मुकदमे की टिकटिकी पर लटकाया जा सके। अब जहां तक ये जो शहबाज गिल साहब का ख्याल है, तो शहबाज गिल साहब का ने जो कुछ कहा मैं उसके साथ इत्तफाक नहीं कर सकता, और शायद उसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो वो ना कहते तो अच्छा था। लेकिन सवाल यह है कि हमने कहने वाले से पीछे जाना है। अच्छा, इसने मशवरा किससे किया, ये किन के साथ बैठता था, क्या किसी चाय खाने पे बैठ के बात की तो उस चाय खाने वाले को पकड़ लें। इसने चूंकि फला फला की किताब पढ़ी थी तो उस किताब में इस तरह की बातें हैं तो फला मुसन्निफ को भी पकड़ लें। फिर वो फलां किताब छापी किसने थी, उस पब्लिशर को भी पकड़ लें। क्या हमने कहना और सुनना और सोचना पाकिस्तान में इतना मुश्किल बना दिया? इशू ये है कि एक इवेंट या एक इंसिडेंट हुआ है तो आपने उसके बारे में, पार्टी ने यह फैसला करना है, PTI ने, कि क्या वो बात ठीक है या वो बात गलत है। पार्टी जो है ना ये कह रही है कि वो ठीक है, ना ये कह रही है गलत है। तो पार्टी भी तो अपना एक मौकफ ले ना जी, शहबाज गिल साहब को साइड पर रखे, वो ये कह दी उन्होंने गलत कहा और उनकी इंफरादी राय है और नहीं होनी चाहिए थी। हाँ जी, और यह कहे जी हमारा अपना बयानी है, हमारा चीफ ऑफ स्टाफ है, हम उसके साथ खड़े हैं। पार्टी ना उनके साथ खड़ी है ना उनकी मजम्मत कर रही है। यहाँ पे जो तहरीके इंसाफ है वो मदाहनत का शिकार हुई है और तहरीके इंसाफ लफ्ज चबा चबा के बोल रही है। तहरीके इंसाफ को अपने इस कारकुन का या अपने इस रुकने रकीन का, चाहे इनकी जो सुखनवरी है उसकी दाद ना सिर्फ ये भी लेते रहे हैं बल्कि इसके फवायद इमरान खान साहब और तहरीके इंसाफ को भी पहुंचते रहे हैं। तो अब अपने सुखनवर अगर उनका कोई काबू आया है अपनी खा वो बात पे अभी तो डिबेट होनी है ना कि किस लफ्ज से, किस फिक्रे से उकसाया जा सकता है, किस फिक्रे पे हुक्म दौली की जो अबेटमेंट का हुक्म लगाया जा सकता है। अभी तो ये फैसला होना है, तो लिहाजा ये पार्टी को इस तरह मदाहनत से काम नहीं लेना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि पार्टी को वकील करना चाहिए, उनके पास बड़े वकील हैं, उनको कोर्ट में खड़ा करना चाहिए। अगर उनका कोर्ट मार्शल होने लगता है तो उनको डिफेंड करना चाहिए कि इनका कोर्ट मार्शल नहीं बनता। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर 450 पार्टीज है, एक्टिव जो होंगी वो तकरीबन 100 के करीब एक्टिव भी होंगी। ये वाहिद पार्टी है जिसमें चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा है
तो अगर आप अपने इतने अहम ओहदेदार को आप छोड़ देते हैं इस तरह, तो कल को तो मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट भी, उनके साथ भी कोई ऐसा वाकया हो गया, चेयरमैन साहब के साथ हो गया, तो पार्टी तो गायब हो जाएगी फिर। ये जो चीफ ऑफ स्टाफ का मामला है तहरीक इंसाफ के अंदर, ये भी बड़ा दिलचस्प है। उसकी वजह यह है कि जब 2018 में ये इक़्तिदार में आ रहे थे तो इनका ख्याल ये था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जगह चीफ ऑफ स्टाफ होना चाहिए, जैसे अमरीकी सदर का होता है। और जो आजम खान साहब और जहांगीर खान तरीन साहब के दरमियान जो रिफ्ट का आगाज हुआ था, वो भी दरअसल इसी चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ स्टाफ के इम्कान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जो मिलने वाली थ्रेट है उसके नतीजे में हुआ था। तो बाद में फिर पार्टी ने ये चीफ ऑफ स्टाफ का बाकायदा तौर पे ओहदा, जिसको पुराने जमाने में हम और आप जो नॉवेल पढ़ते थे चौधरी साहब, उसमें हाजिब कहा जाता था, तो इनको ये जो हाजिब का ओहदा है ये दिया गया है। तो अपने हाजिब की हिफाजत के लिए बादशाह को बहरहाल बुरुए कार आना चाहिए और इमरान खान साहब को इस पे क्लियर कट पोजीशन लेनी चाहिए। अगर इस तरह जी